हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल में जो एसिड एंड बेस आता है उसमें लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। ठीक है, जैसे अरहेनियस के बारे में हम लोग जानते हैं, लेविस के बारे में जानते हैं, ब्रोंस्टन के बारे में जानते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट कि लक्स फ्लूइड ने क्या बोला था एसिड और बेस के बारे में। 60 नोट के लिए आता है और आपका इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी बनते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कौन सा आपका एसिड है और कौन सा बेस है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट एसिड बेस, ये जो बेस है सिस्टम, ये ऑक्साइड सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ऐसे जिनमें कि ऑक्साइड होता हो उनको पहचानेंगे कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा। दिस थ्योरी एक्सप्लेन एन एसिड बेस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्साइड सिस्टम। ठीक है, तो जिसमें ऑक्साइड होगा उसके लिए एप्लीकेबल है लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ बेस इज एन मटेरियल विच गिव अप ऑक्साइड आयन। बेस वो होगा जो कि हमें क्या देगा, ऑक्साइड आयन देगा। ठीक है, एंड एन एसिड इज एनी मटेरियल विच गेन ऑक्साइड। तो ऑक्साइड आयन देने वाला बेस है, ऑक्साइड आयन लेने वाला क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। दूसरे टर्म में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अ बेस इज एन ऑक्साइड आयन डोनर while एन एसिड इज एन ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर। समझ में आया टॉपिक। लक्स फ्लूइड के हिसाब से एसिड बेस किसे कहेंगे, ए बेस उसे कहेंगे जो कि ऑक्साइड आयन देता हो, एसिड उसे कहेंगे जो ऑक्साइड आयन लेता हो। ठीक है, ये थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है, ऐसे कंपाउंड के लिए जिसमें कि ऑक्साइड हो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, SiO2 सिलिका ऑक्साइड है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है। जब इनका रिएक्शन कराया जाएगा तो एसिड बेस के हिसाब से साल्ट बनता है। जब एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बनता है, हमें पता है। तो SiO2 का जब CaO के साथ रिएक्शन कराया गया तो बना CaSiO3। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि CaO था, अब वो CaO न हो के Ca हो गया। SiO2 था, वो SiO2 न होके वो हो गया SiO3। तो यहाँ पर CaO में से O निकल गया, वो O कहाँ चला गया, SiO2 के पास। इसका मतलब कि CaO ने आपका ऑक्साइड आयन दिया। तो आपने देखा ना, बेस इज एन ऑक्साइड आयन डोनर। बेस वो होगा जो कि ऑक्साइड आयन देगा, एंड एसिड इज ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर। अब इसका मतलब है कि CaO ने ऑक्साइड दिया, मतलब ऑक्सीजन दिया। इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर बेस हुआ। SiO2 ने ऑक्सीजन लिया, इसका मतलब क्या हुआ, यह एसिड हुआ। क्लियर हुआ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड BaO। अब बेरियम ऑक्साइड का जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाएगा बेरियम कार्बोनेट। इसका अर्थ क्या हुआ कि BaO में से A को निकल के कहाँ चला गया, CO2 के साथ जुड़ गया तो हो गया CO3, Ba ऐसे रह गया। तो यहाँ पर BaO ने क्या किया, O दिया, तो O ऑक्साइड आयन दिया, तो ऑक्साइड आयन डोनर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और CO2 ने ऑक्साइड आयन लिया तो क्या हो जाएगा, एसिड। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि ऑक्साइड आयन डोनर क्या हो जाता है और बेस, और ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर क्या हो जाएगा, एसिड। ऐसे एग्जाम्पल SO3 का लेते हैं। यहाँ पर SO3 प्लस PbO। अब देखिए हमारा रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, PbSO4। PbSO4 एक साल्ट है। ठीक है, ये साल्ट बनता है, मुझे पता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, PbO में से O निकल के चला जा रहा है SO3 के पास, तो बन जा रहा है SO4। इसका मतलब PbO में ये जो PbO है वो क्या है, यहाँ से ऑक्साइड आयन निकल रहा है, मतलब ये ऑक्साइड आयन डोनर हुआ। जब ये ऑक्साइड आयन डोनर हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे। किसके हिसाब से, लक्स फ्लूइड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और ये क्या हो जाएगा, एसिड। बात समझ में आई कि नहीं यहाँ पर। ठीक है,
लक्स फ्लूइड के हिसाब से ही एसिड बेस हम ऑक्साइड का रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा, लक्स फ्लूइड का एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एम्फोटेरिक के लिए, ठीक है। लेविस का और आपका आरेनियस के उनके हिसाब से हम एम्फोटेरिक को डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन लक्स फ्लूइड मॉडल के हिसाब से ही एम्फोटेरिक को बता पाते हैं। समझाते हैं आपको यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट, ठीक है, एम्फोटेरिक सबस्टेंस आर दोज विच शो टेंडेंसी टू गेन एंड लूज एन ऑक्साइड आयन, ठीक है। इसी ने बताया था कि कौन एम्फोटेरिक होगा, लक्स फ्लूइड ने ही। इनके हिसाब से वो सबस्टेंस जो कि जिनके पास टेंडेंसी हो क्या, ऑक्सीजन आयन को गेन करने की या ऑक्सीजन आयन को लॉस करने की, वह कहलाएंगे हमारा क्या, एम्फोटेरिक। जैसे कि आप जानते होंगे कि एम्फोटेरिक में ज़्यादातर हम जो एग्जाम्पल लेते हैं जिंक ऑक्साइड का और एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो उनमें ऐसा क्यों होता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब जिंक ऑक्साइड का हम यहाँ पर वो ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारा ना ऑक्साइड आयन है, अब ऑक्साइड आयन इसका अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड यहाँ पर बन गया 2-। इसका मतलब है कि इसने ऑक्सीजन लिया, ऑक्साइड आयन लिया। जब ऑक्साइड आयन लिया तो क्या हो जाएगा, इस समय हमारा यहाँ पर ये हमारा एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिड। वहीं पे जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड आयन निकालता भी है, जैसे कि, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड यहाँ ऑक्साइड आयन लिया तो हमारा इस समय क्या होगा, एसिड हो गया। वहीं दूसरा केस देखते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है तो जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड आयन निकालता है, -O2 निकाल देते हैं यहाँ पर O2-, तो हमारा जिंक आयन में बदल जाता है। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड एक बार एसिड की तरह भी काम कर रहा है, एक बार बेस की भी तरह काम कर रहा है। एसिड की तरह काम कर रहा है जब ये ऑक्साइड आयन लेता है, और जब ये ऑक्साइड आयन निकालता है तब कैसा, बेस का। ये कौन बता सकता है, ये आपका लक्स फ्लूइड मॉडल ही बता सकता है, ठीक है, कि एम्फोटेरिक कौन होगा। जैसे एग्जांपल और हम लोग सुनते चले आए हैं, Al2O3, ठीक है, एल्यूमिना जब हम लोग बोलते हैं ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर देखिए ऑक्साइड आयन ले रहा है O2-, ठीक है, 2Al O2- बनाता है, तो यहाँ पर ऑक्साइड आयन लेने वाला इस समय क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अगर यही ऑक्साइड आयन निकाल देता तो क्या हो जाता, बेस हो जाता ये, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, Al2O3 में से यहाँ पर ऑक्साइड आयन निकल जा रहा है, ये O2-, ठीक है, 3 निकल गया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कौन, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों हमारे एम्फोटेरिक हैं। किस बेसिस पे पता चला आपको, लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, कि जो ऑक्साइड आयन लेता है वो हमारा एसिड है, जो देता है वो हमारा बेस है। और ये एक दो कंपाउंड है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिनमें दोनों क्वालिटी है, वो ऑक्साइड आयन देते भी हैं और लेते भी हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि लक्स फ्लूइड मॉडल क्या है, एम्फोटेरिक कौन होता है, ठीक है, कौन एसिड होगा, कौन बेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इस चैनल पे आपको BSc और MSc लेवल के केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। अगर आपको पार्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस पर बनाऊँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।